हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वाउचर। वाउचर क्या होता है और टैली के अलग अलग वर्जन में हम इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वाउचर होता क्या है। वाउचर एक ऐसा एविडेंस पेपर होता है जिसमें डीलिंग की सारी डिटेल लिखी होती है, जिसमें ये सब कुछ लिखा होता है कि किसने किससे कब कहाँ क्या कितना खरीदा या बेचा। ठीक है। वाउचर में हम सारी डीलिंग्स को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ वो सारी डीलिंग्स हैं जिसमें पैसे का लेन देन हुआ, और दूसरी तरफ वो सारी डीलिंग्स जिसमें पैसे के लेन देन के बारे में कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। तो अगर हमारी एंट्री के अंदर कहीं पे भी पैसे के लेन देन के बारे में बात हो रही है कि मेरे पास या तो पैसा आया है या मेरे पास से पैसा गया है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, कैश के थ्रू हो, चेक के थ्रू हो, ड्राफ्ट के थ्रू हो, ठीक है, तो ऐसे सारी एंट्रीज को या तो हम रिसिप्ट वाउचर में ट्रांसफर करेंगे, या हम डालेंगे उसे पेमेंट वाउचर में, या फिर हम उसको डालेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। ठीक है। और दूसरी तरफ बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हम दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ वो ट्रांजेक्शन आते हैं जिसमें हम गुड्स को उधार परचेज या सेल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो सारी एंट्री आती है जो अदर देन गुड्स। इसमें वो सारे एसेट्स हो सकते हैं जो गुड्स के अलावा हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि बची हुई वो सारी एंट्री जो ना तो रिसिप्ट पेमेंट या कॉन्ट्रा में जा सकती है, और ना ही वो एंट्री परचेज सेल या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न में जा सकती है। ऐसी सारी बची हुई एंट्री को हम जर्नल के अंदर क्लासीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्रेडिट में क्या है, अगर गुड्स के साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो गुड्स में क्या है, अगर मैं गुड्स को उधार परचेज कर रहा हूँ तो एंट्री परचेज वाउचर में जाएगी। गुड्स को उधार सेल कर रहा हूँ तो एंट्री जाएगी सेल वाउचर में। खरीदा हुआ माल वापस हो रहा है तो एंट्री होगी परचेज रिटर्न में। और बेचा हुआ माल वापस अगर आपके पास आ रहा है तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न को आप डेबिट नोट में ट्रांसफर कर सकते हैं और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में होगी। ठीक है। तो किस प्रकार से सारे अलग अलग वाउचर की एंट्री हम अपने कंप्यूटर में करेंगे, इसके बारे में हमारी आज की क्लास है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ 3 टाइप के वाउचर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर टैली के ERP 9.6.5 के अंदर कैसे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करें, कैसे पेमेंट में, और कैसे कॉन्ट्रा में। बाकी वाउचर्स हैं इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ऑलरेडी अपने पास एक कंपनी बना के रखी हुई है। ठीक है। मैं सारी की सारी एंट्री एक ही कंपनी में कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको समझने में आसानी हो जाए। कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, हम पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग वाउचर के बारे में जानेंगे। तो वाउचर में हम क्या करेंगे, वाउचर में एंट्री पास करने के लिए आपको, जैसे आप अपनी कंपनी बनाते हैं, आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हो, तो यहाँ पे आपको वाउचर एंट्री पास करने के लिए इस जगह पे अकाउंटिंग वाउचर नाम से एक ऑप्शन नजर आ रहा है। आपको इस अकाउंटिंग वाउचर में जाके अपने सारे वाउचर एंट्री पास करनी है। ठीक है। तो हमने अकाउंटिंग वाउचर पे जाके एंटर किया। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रा। जितने भी वाउचर के बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिखी हुई ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ ही वहाँ पे उसके शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। इन शॉर्टकट्स के थ्रू आप इन ऑप्शंस को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मुझे एंट्री करनी है रिसिप्ट वाउचर के अंदर, तो रिसिप्ट का शॉर्टकट क्या है, F6। आप उसे प्रेस करके इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ कीबोर्ड पे F6 का बटन प्रेस किया तो हम कहाँ गए, रिसिप्ट वाउचर में आ गए हैं, और रिसिप्ट वाउचर में हमें एंट्री पास करनी है। इसके अंदर वाउचर एंट्री पास करने से पहले आपको लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। हर एक चीज़ के लिए आपको जिस जिस चीज़ का वाउचर बनाना है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको लेजर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब रिसिप्ट में हम किन एंट्रीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि वो सारी एंट्री जिसमें किसी भी तरीके से पैसा मेरे पास आया है, चाहे वो चेक से आया हो, चाहे वो कैश आया है, चाहे वो ड्राफ्ट के थ्रू आया है, ऐसी सारी एंट्री को हम लोग अपने कंप्यूटर में रिसिप्ट वाउचर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी एंट्री के अंदर कैश, बैंक, चेक या ड्राफ्ट डेबिट साइड में अगर आता है, इसका मतलब है आपकी ये एंट्री रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। ठीक है। और अगर आपकी एंट्री के अंदर कैश, बैंक, चेक या ड्राफ्ट में से कोई भी चीज़ क्रेडिट साइड में आती है तो वो एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर के अंदर। तो पहले हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करते हैं। तो रिसिप्ट में सपोज मेरे को रेंट मिला है 5,000 रुपये। ठीक है। तो इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होगी, पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है,
कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट के थ्रू ये पैसा मुझे मिला, तो इसकी एंट्री होगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। जब आप कंप्यूटर में इसकी एंट्री पास कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले आपके सामने ऑप्शन क्या आ रहा है, क्रेडिट। जब आप कॉपी में एंट्री करते हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि डेबिट का पोर्शन ऊपर आता है और नीचे का पोर्शन जो होता है वो क्रेडिट आता है। बट कंप्यूटर में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कंपलसरी नहीं कि डेबिट का पोर्शन ही ऊपर आए, पहले यहाँ पे क्रेडिट का पोर्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पे पहले ऑप्शन क्या आ रहा है, क्रेडिट का, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट में हमारी एंट्री के अंदर जो चीज़ आ रही है आपको यहाँ पे पहले वो एंटर करना है। जैसे हमारी एंट्री में क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट में हमारे पास क्या है एंट्री के अंदर, रेंट, तो आपको यहाँ पे पहले रेंट लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 5000 रुपीज़, और जैसे आप इसे एंटर करेंगे नीचे डेबिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये पैसा आपके पास जिस तरीके से आया है, कैश आया है तो कैश ले लेंगे, चेक के थ्रू आया है तो आप बैंक का नाम लिख लेंगे, क्योंकि वो चेक आप कहाँ जमा कराएंगे, ऑफ कोर्स अपने बैंक में जमा कराएंगे, तो बैंक का नाम आ जाएगा, ठीक है। डिमांड, अगर आपने ड्राफ्ट के थ्रू पैसा रिसीव किया है तो आप डीडी यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी अगर अलग से चाहे तो एक बना सकते हैं। तो अगर ये पैसा मुझे कैश मिला तो हम कैश, और चेक से मिला तो हम इसे बैंक का नाम डाल सकते हैं जिस बैंक में वो चेक हमने जमा कराया। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फिलहाल कैश, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ नरेशन डाल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे एंटर करके आगे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने रिसिप्ट की एक एंट्री सेव कर ली है, अब आपके पास यहाँ पे लिखा क्या आ गया, एंट्री नंबर 2, ठीक है। सपोज मैं एक और एंट्री पास करता हूं, मान लो मुझे पैसा चेक के थ्रू मिला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज मेरा कोई पर्सन है, कोई डेटर श्याम, उसने मुझे 5000 रुपये दिए हैं, ठीक है। उसने मुझे 5000 रुपये के लिए एक चेक दे दिया, वो चेक मैंने अपने पास अपने बैंक में जमा करा दिया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो यहाँ पे हमारी एंट्री में क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट में हमें क्या डालना है, श्याम, ठीक है। श्याम में हमने 5000 रुपीज़ डाल दिया। ये जो ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारे ऑप्शन हम जानेंगे, बिल बाय बिल नाम का एक टॉपिक होगा उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम इस ऑप्शन को बीच में से ना छेड़ते हुए स्किप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको डालना है जिस बैंक में आपने अपना ये चेक जमा कराया, मैंने यहाँ डाल दिया HDFC बैंक, ठीक है। बाकी फिलहाल इन ऑप्शंस को अभी आप खाली छोड़ेंगे। ये सारे ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अगली क्लासेस के अंदर, इसलिए मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ हमने एंटर कर दिया। तो इस टाइप से हमने सीखा कि किस टाइप से रिसिप्ट वाउचर में हम अपनी एंट्री पास कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे पास करनी है, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आपको कीबोर्ड से दबाना है F5 का बटन, या माउस से आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने F5 का बटन कीबोर्ड से प्रेस किया, हमारे पास अब यहाँ पे पेमेंट वाउचर खुल के आ गया है, ठीक है। अब पेमेंट वाउचर में सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, डेबिट। इसका मतलब मुझे यहाँ पे पहले डेबिट की चीज़ डालनी है, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या है, सपोज पेमेंट का मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है। सपोज मैंने अपने किसी क्रेडिटर को कुछ अमाउंट पे किया, ठीक है। राम मेरा एक क्रेडिटर है, उसको मैंने सपोज 2000 रुपये का एक चेक दे दिया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे राम, क्योंकि वो डेबिट में आएगा हमारे पास। कोई भी पर्सन जब अपने, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, राम क्रेडिटर, क्योंकि हम राम को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अमाउंट एक पुट कर देंगे, सपोज 2000 रुपीज़ है, ठीक है। हमने पैसा कैसे दिया, उसको चेक के थ्रू दिया, तो बैंक का नाम आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि चेक नंबर आप यहाँ पे डिफाइन करें, जिस चेक नंबर के थ्रू आपने पैसा उसको दिया था, तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपकी एंट्री सेव हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रा में हमें सिर्फ 2 ही एंट्री ट्रांसफर करनी होती है, या तो हमें बैंक में पैसा जमा कराया या बैंक से हमें पैसा निकाला, ठीक है। तो कॉन्ट्रा के लिए हमें क्या करना है, कीबोर्ड से वही F4 का बटन प्रेस करना है, मैंने F4 का बटन प्रेस कर दिया। अब जैसे मैं मान लो HDFC बैंक में ही 2000 रुपये जमा करा रहा हूं, तो क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या आ रहा है,
क्रेडिट, हमारी एंट्री में कैश कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो हमें यहाँ पे क्या डालना है, कैश। ठीक है, मैंने यहाँ पे अमाउंट पुट कर दिया 2000। HDFC बैंक में जमा करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में HDFC बैंक आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं कि ये पैसा आपने जो बैंक में जमा कराया है वो किस वे में था, उसमें 2000 के कितने नोट थे, 1000 के कितने नोट थे। ठीक है, आप ये सारी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। सपोज मैं इसमें डाल देता हूँ कि मैंने 2000 रुपीज़ का एक ही नोट डाल दिया। ठीक है, ऐसे अगर आपको बैंक से पैसा निकालना है तो उसकी एंट्री आप कर लेंगे। उसमें क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक। अब यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, क्रेडिट, तो हमने यहाँ पे HDFC बैंक को लिखा, यहाँ हमने डाल दिया 2000 रुपीज़ और हमने नीचे क्या कर लिया, कैश। ठीक है, फिर ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया वाउचर किसे कहते हैं और रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। बाकी के और वाउचर्स में एंट्रियाँ कैसे पास की जाएंगी वो हम जानेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो डिटेल से जानने के लिए आप मेरी क्लास के साथ जुड़े रहिए, लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।